हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है मसल लिपस्टिक का 28 पार्ट। अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाकर इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लीजिए ताकि आपको ये ड्रामा और अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में कुमारिका को दिखाया जाता है जो अपनी शॉप पर डेजर्ट बना रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम और उसका भाई म्यूक आ जाता है। तो कुमारिका अपनी मॉम से पूछती है कि क्या हुआ मॉम। तो कुमारिका की मॉम कुमारिका से कुछ बोल नहीं पाती तो वो म्यूक को बोलने के लिए बोलती है। तो म्यूक कुमारिका को अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें एक लड़की होती है जिसके फेस पे पूरी एलर्जी हो जाती है। तो कुमारिका बोलती कि क्या है ये और तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो, इसके फेस पे तो पूरी एलर्जी हो रखी है। तो म्यूक कुमारिका को बताता है कि ये एलर्जी काओ की कंपनी के प्रोडक्ट से हुई है। ये सब सुनकर कुमारिका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो काओ को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है। तो दूसरी तरफ वे की कैबिन में वही आदमी आता है जो वे के कहने पर काम करता था। वो आदमी बहुत गुस्से में होता है और वो वे से बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम मेरे अकाउंट में जल्दी पैसे ट्रांसफ़र करवा दोगी, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो वे बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने बोला था कि वो ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे। फिर वो मिस्टर जिम को कॉल लगाती है लेकिन मिस्टर जिम कॉल रिसीव नहीं करते। तो वे परेशान हो जाती है और बोलती है कि मिस्टर जिम कॉल क्यों नहीं उठा रहे होंगे। और फिर वे दोबारा मिस्टर जिम को कॉल लगाती है लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं मिलता। ये सब देखकर उस आदमी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो आदमी बोलता है कि अगर आज दिन तक मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है और वो जैसे ही कैबिन से बाहर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर टुल मिल जाता है। टुल उससे बोलता है कि आप वे से मिलने आ रखे थे। तो उस आदमी को वे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो टुल से बोलता है कि तुम्हारी बॉस भरोसे के लायक नहीं है, उससे बचकर रहना। तो टुल बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो आदमी बोलता है कि तुम्हारी बॉस ने मिस्टर जिम के साथ टीम अप किया है जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो आदमी वहाँ पर से चले जाता है और टुल वे के कैबिन में चले जाता है। तो दूसरी तरफ वे मिस्टर जिम को कॉल ट्राई करती रहती है लेकिन मिस्टर जिम कॉल रिसीव ही नहीं करते। तो वे बोलती है कि कहाँ चले गए, ये कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे, अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। ऐसा बोलकर वे अपने टेबल के नीचे रखे हुए पेपर्स चेक करने लग जाती है और बोलती है कि मुझसे चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो मैं सारे शेयर्स बेच दूंगी, मैं भी देखती हूँ कि अब तुम लोग क्या करते हो। उसके बाद वे सारे पेपर्स चेक करती है और उन्हें अपनी जगह पे रख देती है। जैसे ही वे पेपर रखकर उठने वाली होती है कि वो वहाँ पर टुल को देख लेती है। टुल को वहाँ पर खड़ा देखकर वो बहुत डर जाती है और टुल से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर कितनी देर हो गई और क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो टुल बोलता है कि मैं तुम्हें हमारे कस्टमर्स का फीडबैक दिखाने आया हूँ। तो वे बोलती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी गुड न्यूज़ सुनना चाहती हूँ। तो टुल वे को फोटो दिखाता है और बोलता है कि देखो। तो वे वो फोटो देखती है और बोलती है कि क्या हुआ इसे। तो टुल बोलता है कि इस लड़की को हमारे प्रोडक्ट से एलर्जी हो गई है और फिर मैंने कस्टमर रिलेशन टीम से भी बात की है तो उन्होंने भी बोला है कि उन्हें भी ऐसे कंप्लेन के बहुत सारे कॉल्स आ रखे हैं। तो वे बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये प्रोडक्ट तो 100% ऑर्गेनिक है, काऊ ने खुद इसकी रिसर्च की है और हमने जब सैंपल प्रोडक्ट भेजे थे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो टुल बोलता है कि तुम शायद ये भूल रही हो कि ये तुम्हारा ही प्लान था, तुमने ही सबको ऐसा करने के लिए फोर्स किया था। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि बिना FDA के अप्रूवल के मत करो प्रोडक्ट लॉन्च। तो वे बोलती है कि अच्छा चलो ठीक है, मान लो अगर ये एलर्जी भी है तो इतना ज़्यादा कैसे, ये तो आग से जलने के निशान लग रहे हैं, ना कि कॉस्मेटिक क्रीम से एलर्जी के। तो टुल बोलता है कि मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ, लेकिन हमारी कंपनी के शेयर्स के दाम गिर रहे हैं। ये सब सुनकर वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वे को इतना परेशान देखकर टुल उससे बोलता है कि देखो तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये सब सुनने के बाद वे टुल के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरे पास अब और कोई नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है। तो टुल बोलता है कि कस्टमर चाहते हैं कि अब हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो वे बोलती है कि नहीं, उनके पास हमारा लॉयर भेजो, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मानते। तभी वहाँ पर मौजूद एक मेंबर बोलता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी कंपनी का नाम खराब होगा, चाहे वो सच बोल रहे हो या झूठ, लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। तो वे बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि हम खुद को गलत साबित कर दें, अगर हमने ऐसा किया तो सबको लगेगा कि हम गलत हैं और वो लोग तो वैसे भी ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं। तो टुल बोलता है कि मुझे लगता है हमें जल्दी कुछ करना चाहिए वरना उन्हें लगेगा कि अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे। तो वहाँ पे मौजूद एक आदमी बोलता है कि मुझे लगता है कि अब ये सिचुएशन सिर्फ काऊ ही हैंडल कर सकते हैं, उनकी अच्छी इमेज की वजह से ये सिचुएशन इजीली हैंडल हो सकती है। तो वे बोलती है कि अब काऊ का इस कंपनी से कोई मतलब नहीं रहा, वो सिर्फ एक शेयर होल्डर है और वैसे भी अब उसके पास कुछ ही शेयर्स बचे हैं। तो वहाँ पर एक मेंबर बोलता है कि अगर सारे मेंबर्स ऐसा चाहते हो तब तो हो सकता है ना,
ऐसा बोलकर वो आदमी अपना हाथ उठा देता है और उसके बाद सारे मेंबर्स हाथ उठा देते हैं। उसके बाद लास्ट में टुल भी हाथ उठा देता है। ये देखकर वे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो टुल बोलता है कि अब तो मेजॉरिटी वोट इस बात से एग्री करता है, इसलिए शायद अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना सुनने के बाद वे गुस्से में उठ जाती है और टुल से बोलती है कि ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना। तो टुल बोलता है कि मैं तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात मान रहा हूँ, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद वे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने कैबिन में आके बैठ जाती है और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी आ जाता है जिससे पैसे देकर वो काम करवाती थी। तो वे गुस्से में बोलती है कि मैं टुल को छोड़ूंगी नहीं, उसने मुझे धोखा दिया है। तो वो आदमी बोलता है कि तो तुम अब क्या करोगी? तो वे बोलती है कि मैं अब कंपनी के सारे शेयर्स बेच दूंगी। तो वो आदमी बोलता है कि ऐसा करके कोई फायदा नहीं है, तुम बर्बाद हो जाओगी। तो वे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने साथ सबको बर्बाद कर दूंगी। तो वो आदमी बोलता है कि तुम्हें पता है काऊ अभी और शेयर्स खरीद रहा है। तो वे बोलती है कि तो क्या हो गया, मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ऐसा बोलकर जैसे ही वे पेपर निकालने जाती है तो वहाँ पर पेपर ही नहीं होते। वहाँ पर पेपर ना देखकर वे बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि पेपर कहाँ चले गए। उसके बाद वो आदमी वे से बोलता है कि तुमने ये सब सिर्फ बदला लेने के लिए किया ना। तो वे बोलती है कि मैंने उनके लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुका है, अब मुझे भी रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। तो वो आदमी बोलता है कि तुम सच में कितनी मतलबी हो। तो वे बोलती है कि फिलहाल तो तुम जितने भी शेयर्स हमारे पास है सिर्फ उन्हें बेच दो। तो वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारे बदले के चक्कर में तुम्हारे साथ जेल नहीं जाना चाहता। तो वे बोलती है कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें लाइफ टाइम की जेल नहीं होने वाली। तो वो आदमी बोलता है कि तुम पागल हो चुकी हो और वो वहाँ से उठकर जा रहा होता है। तभी वे उठ जाती है और उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो वो आदमी रुक जाता है और उसे बोलता है कि मेरी फैमिली है, मुझे उनके बारे में भी सोचना है और मैं तुम्हें भी यही कहूँगा, तुम भी ये सब छोड़ दो, बदले के चक्कर में तुम अपना सब कुछ खो दोगी। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। तो दूसरी तरफ जब काऊ की बहन को ये बात पता चलती है तो वो बहुत टेंशन में आ जाती है और वो काऊ से बोलती है कि तुमने ये न्यूज़ देखी क्या, अब हम क्या करेंगे? तो काऊ बोलता है कि आप टेंशन मत लो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है, मैं खुद जाके सारे विक्टिम से बात करूंगा। तभी वहाँ पर कुमारिका आ जाती है और वो बोलती है कि मैं भी आऊँगी। उसके बाद काऊ और कुमारिका दाऊ की फ्रेंड से मिलने के लिए स्कूल जाते हैं। तो काऊ उससे पूछता है कि तुम ही रश्मि हो? तो वो बोलती है कि हाँ। तो रश्मि को डरते हुए देखकर कुमारिका काऊ से बोलती है कि मैं बात करती हूँ। तो कुमारिका बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसके बाद वो रश्मि को फ़ोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बहन की इंस्टाग्राम आईडी है? तो रश्मि बोलती है कि हाँ, मैंने उसे मना किया था डालने के लिए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसके बाद काऊ बोलता है कि मुझे रश्मि से बात करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।